वेलकम अगेन। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था लास्ट, तो मुझे उसको स्टॉप करना पड़ा। और ये फोर्थ वीडियो है एसएसएल इंस्पेक्शन का, इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं उस वीडियो में। मैंने आपको बताया था अगेन, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट ने हेलो पैकेट भेजा, फायरवॉल के पास आया। वो फायरवॉल ने क्लाइंट के बिहाफ पे एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करा। हेलो, एसएसएल का हेलो मैसेज है। सर फायरवॉल पे एसएसएल इंस्पेक्शन इनेबल है। फायरवॉल ने हेलो भेजा सर्वर को। सर्वर ने हेलो का रिप्लाई भेजा, जिसमें उसने टीएलएस वर्जन साइफर सूट पिक करा। देन सर्वर ने अपना सर्टिफिकेट भेजा जो कि साइन हुआ हुआ था, जिसका सीए था डीजी सेट। और अपनी पब्लिक की भेजी फायरवॉल को। और इसका सर जो सर्टिफिकेट नेम है वो है abcbank.com, एबीसी बैंक। ये सर्टिफिकेट आया फायरवॉल पे। फायरवॉल ने देखा, ओके ये साइन है डीजी सेट से। फायरवॉल ने वेरीफाई करा, डीजी सेट मेरी ट्रस्टेड लिस्ट में है, वो ट्रस्टेड लिस्ट में था। फायरवॉल ने कहा ओके आपका सर्टिफिकेट जेन्यून है। आप सर फायरवॉल ने एक और सर्टिफिकेट बनाया, सर्टिफिकेट को मॉडिफाई करा, एक नया सर्टिफिकेट बनाया। उस सर्टिफिकेट में फायरवॉल ने जो सीए था वो चेंज कर दिया, क्योंकि फायरवॉल ने वो सर्टिफिकेट अपने रूट सर्टिफिकेट से साइन करना है। फायरवॉल ने उसको साइन किया क्योंकि फायरवॉल के पास एक रूट सर्टिफिकेट होगा जो आपने जनरेट किया होगा फायरवॉल पे। जब आपने एसएसएल इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगर करा होगा फायरवॉल पे, तब आपने वो एक सर्टिफिकेट फायरवॉल पे एसएसएल सर्टिफिकेट या रूट सर्टिफिकेट इसको हम बोलते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा। वो आपने जनरेट किया होगा। तो फायरवॉल ने उस सर्टिफिकेट से इसको साइन किया और डोमेन यहाँ पे सेम रहा abcbank.com। और इसको चेंज करके अब क्लाइंट को भेज दिया। अब ये क्लाइंट है, क्लाइंट को ये वाला सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जो एक्चुअल सर्टिफिकेट है क्लाइंट को ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लाइंट ने देखा सर्टिफिकेट आया है मेरे पास एसएसएल abcbank.com डोमेन है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी रूट फायरवॉल है। क्लाइंट ने कहा होल्ड ऑन, रूट फायरवॉल ये कैसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, इसको तो मैं ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट का ब्राउजर होगा, उस ब्राउजर के ट्रस्टेड लिस्ट में ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऐड नहीं होगी, क्योंकि ये तो किसी वेरीफाइड सर्टिफिकेट अथॉरिटी से नहीं आया ना, ये तो आपने ही जनरेट किया है सर्टिफिकेट, ये तो आप ही का सीए है। तो क्लाइंट का ब्राउजर इसको ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इसको ट्रस्ट कराने के लिए आपको ये वाला सर्टिफिकेट, रूट सर्टिफिकेट, क्लाइंट के ब्राउजर पे ट्रस्टेड रूट में ऐड कराना पड़ेगा। क्लाइंट की मशीन पे ट्रस्टेड रूट में आपको ये सर्टिफिकेट ऐड कराना पड़ेगा। अब लेट सपोज आपके पास 1000 पीसी हैं या मोर देन 1000 पीसीज हैं, तो वन बाय वन आप हर मशीन पे जाके नहीं करा सकते। अगर नहीं कराएंगे तो क्लाइंट को वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी और क्लाइंट को सर्टिफिकेट का एरर आ जाएगा। तो अब ये सर्टिफिकेट, इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सर्टिफिकेट हर मशीन पे कैसे इंस्टॉल करेंगे, वो करेंगे एडी के थ्रू। तो जो भी आपकी एडी की टीम होगी वो एडी के थ्रू ये सर्टिफिकेट, रूट फायरवॉल सर्टिफिकेट, जो फायरवॉल से आप डाउनलोड कर लोगे या एक्सपोर्ट कर लोगे, वो यहाँ से एडी से पुश कर देगी जितनी भी मशीन हैं आपके नेटवर्क में। लेट सपोज आपके पास अगर 1000 मशीन है, तो सारी की सारी मशीन पे ये एडी से पुश कर देंगे इस सर्टिफिकेट को, रूट सर्टिफिकेट को। और ये अपने आप जाके इनकी मशीन के ट्रस्ट रूट में ऐड हो जाएगा। जैसे ही इनकी मशीन में ट्रस्ट लिस्ट पे ऐड होगा, तो वो मशीन इस सर्टिफिकेट को ट्रस्ट करने लगेंगी और फिर ये सर्टिफिकेट को एरर यूजर को नहीं आएगा। अब मूविंग फर्दर, अब आपको पता है क्लाइंट क्या करता है, प्री मास्टर की जनरेट करता है। इसके बाद सर्टिफिकेट के बाद प्री मास्टर की लेट सपोज उसने जनरेट करी 20। अब ये प्री मास्टर की फायरवॉल के पास आएगी। अब ये एसएसएल इंस्पेक्शन को आपको यहाँ पे समझना है कि फायरवॉल के पास जब ये प्री मास्टर की आई 20। अब मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि सर्वर ने पब्लिक की भी तो भेजी थी ना अपनी, सर्वर ने अपनी पब्लिक की भी तो फायरवॉल को भेजी थी। तो क्या फायरवॉल ये सेम पब्लिक की क्लाइंट को भेज देगा? नहीं। अब फायरवॉल अपनी खुद की पब्लिक की भेजेगा। फायरवॉल
फायरवॉल के पास खुद की पब्लिक की भी होगी और खुद की प्राइवेट की भी होगी। फायरवॉल के पास खुद की पब्लिक की एंड प्राइवेट की दोनों होंगी। अब फायरवॉल जब ये सर्टिफिकेट भेजेगा, जो ये इसने मॉडिफाई किया है, ये वाला जो सर्टिफिकेट, जो न्यू सर्टिफिकेट इसने बनाया है, जब ये सर्टिफिकेट भेजेगा क्लाइंट को, उसके साथ क्लाइंट अपनी खुद की पब्लिक की भेजेगा। सर्वर की पब्लिक की कभी नहीं भेजेगा फायरवॉल। फायरवॉल अपनी खुद की पब्लिक की और खुद का ये वाला सर्टिफिकेट भेजेगा। अब ये प्री मास्टर की इनक्रिप्ट किससे करेगा? क्लाइंट के पास तो ये वाली पब्लिक की आई है ना, ये पब्लिक की आई है फायरवॉल की। तो फायरवॉल की पब्लिक की से ये 20 जो प्री मास्टर की है, इसको इनक्रिप्ट करेगा और फायरवॉल को भेज देगा। फायरवॉल इसको डिक्रिप्ट कर लेगा अपनी प्राइवेट की से, क्योंकि ये पब्लिक की तो फायरवॉल की है जिससे इनक्रिप्ट हुआ है, तो फायरवॉल ही इसको डिक्रिप्ट कर लेगा। अब फायरवॉल डिक्रिप्ट करके एक नई प्री मास्टर की बनाएगा, एक नई प्री मास्टर की बनाएगा और उसको इनक्रिप्ट करेगा सर्वर की पब्लिक की से। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से इसको क्लियर करता हूँ, और ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हम समझेंगे तो हमें एसएसएल इंस्पेक्शन समझ में आ जाएगा। तो अगेन, क्लाइंट, अब मैं हेलो मैसेज और ये सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ प्री मास्टर की से स्टार्ट करूँगा। फायरवॉल एसएसएल इंस्पेक्शन इनेबल है, सर्वर abc bank.com, सर्वर ने अपना सर्टिफिकेट भेजा और अपनी पब्लिक की भेजी, सर्टिफिकेट एंड पब्लिक की भेजी किसको? फायरवॉल को। फायरवॉल ने एक नया सर्टिफिकेट बनाया, एक नया सर्टिफिकेट बनाया जिसको उसने साइन किया अपने से, रूट सीए से, और भेज दिया। ये न्यू सर्टिफिकेट है और ये भेज दिया क्लाइंट को। और पब्लिक की भेजी खुद की। सर फायरवॉल के पास भी एक प्राइवेट की थी और एक पब्लिक की थी। फायरवॉल ने अपनी पब्लिक की, सर्वर सर्टिफिकेट की पब्लिक की फायरवॉल के पास रिसीव हुई, ये सर्वर की पब्लिक की है, सर्वर की। बट फायरवॉल कभी सर्वर की पब्लिक की नहीं भेजेगा, फायरवॉल अपनी खुद की पब्लिक की क्लाइंट को भेज देगा विथ सर्टिफिकेट। अब क्लाइंट के पास फायरवॉल की पब्लिक की है और फायरवॉल का सर्टिफिकेट है। क्लाइंट ने प्री मास्टर की बनाई, लेट सपोज 20, इसको इनक्रिप्ट किया फायरवॉल के पब्लिक की से, इसको इनक्रिप्ट किया फायरवॉल की पब्लिक की से और ये भेज दिया 20 फायरवॉल के पास। फायरवॉल ने उसको डिक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की से, इसको मैसेज को रीड कर लिया। सी दिस, दैट इज हाउ फायरवॉल इज डिक्रिप्टिंग द प्राइवेट की, सॉरी द प्री मास्टर की, बिकॉज उसने अपनी पब्लिक की भेजी, और उसने जब अपनी पब्लिक की भेजी तो उसके पास प्राइवेट की भी थी, तो उसने प्री मास्टर की को रीड कर लिया, इस 20 को रीड करा। अब रीड करके सर्वर ने एक और कनेक्शन बनाया, एक और नई प्री मास्टर की बनाई, फायरवॉल ने एक और प्री मास्टर की बनाई। लेट सपोज इसने बनाई 30। अब इसने क्या करा, इसने इसको इनक्रिप्ट करा इस वाली पब्लिक की से, फायर सर्वर की पब्लिक की से, इसने इसको इनक्रिप्ट किया सर्वर की पब्लिक की से और ये भेज दिया सर्वर को। अब सर्वर के पास जब ये 30 आया इनक्रिप्ट होके प्री मास्टर की, तो सर्वर ने अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर लिया। तो इस तरह से आपके पास दो प्री मास्टर की बनी, दो प्री मास्टर की बनी, वन क्लाइंट टू फायरवॉल और दूसरी बनी फायरवॉल टू सर्वर। इसी तरह से फिर आपकी जो सेशन की बनेंगी वो भी दो बनेंगी। फिर क्लाइंट ने एक नई सेशन की बनाई, उसने रैंडम वैल्यू को यूज़ करा, जैसे आपको पता है प्री मास्टर को यूज़ करा, उसको यूज़ करके उसने शेयर्ड सेशन की बनाई, सेशन की बनाई, वो फायरवॉल को दी। फायरवॉल ने फिर हेलो मैसेज रैंडम वैल्यू को यूज़ करा और अपनी प्री मास्टर को यूज़ करा, जो उसकी प्री मास्टर की है 30, और उससे उसने एक नई शेयर्ड सीक्रेट की बनाई। तो दो शेयर्ड सीक्रेट की बनेंगी, दो शेयर्ड सीक्रेट की बनेंगी बिटवीन क्लाइंट टू फायरवॉल और फायरवॉल टू सर्वर। सो प्री मास्टर की भी दो बनेंगी और शेयर्ड सीक्रेट की भी दो बनेंगी। तो जब दो बनेंगी तो फिर इस तरह से फायरवॉल जब भी कोई
मैसेज आएगा जब भी कोई डेटा क्लाइंट सर्वर को भेजे, फायरवॉल को भेजेगा, फायरवॉल उस प्री मास्टर की से, क्योंकि फायरवॉल के पास प्री मास्टर सॉरी शेयर सीक्रेट की भी है, प्री मास्टर की भी है। अब ये जो डेटा है किससे डिक्रिप्ट होगा या इनक्रिप्ट होगा? शेयर्ड सीक्रेट की से। क्योंकि अब एसएसएल हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा तब इनके पास जब जो शेयर्ड सीक्रेट की है इसके थ्रू ये इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करेंगे। फायरवॉल के पास भी शेयर्ड सीक्रेट की है खुद की, और क्लाइंट के पास भी खुद की शेयर्ड सीक्रेट की है। तो अब क्या करेगा, जब मैसेज क्लाइंट से फायरवॉल के पास आएगा, फायरवॉल उसको डिक्रिप्ट करेगा अपनी शेयर्ड सीक्रेट की से, मैसेज को पढ़ेगा, खोल के ओपन करके देखेगा चाहे उस मैसेज में कुछ किसी तरह का मेलवेयर तो नहीं है। अगर वो यूआरएल फिल्टरिंग यूज कर रहा है तो उस पर यूआरएल फिल्टरिंग अप्लाई करेगा। अगर एंटीवायरस यूज कर रहा है तो एंटीवायरस अप्लाई करेगा, उसको ओपन करके चेक करेगा, उसके कोड चेक करेगा, उसमें जो भी कोड है वो चेक करेगा। तो अच्छे से उस पर सारी इंस्पेक्शन करेगा। फाइल ब्लॉकिंग यूज करेगा, अगर कोई तरह की फाइल है, यूजर कोई फाइल डाउनलोड कर रहा है, अगर वो भी इंक्रिप्टेड है तो उसको डिक्रिप्ट करेगा, उस फाइल को चेक करेगा। तो और अगर किसी तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, तो वो भी उस लेवल तक जाके वो भी ओपन करेगा फायरवॉल। हर एक इन्फॉर्मेशन को डिटेल में देखेगा, फायरवॉल चेक करेगा। उसके बाद अगर उसको सब कुछ ओके लगा, उसमें किसी तरह का मेलवेयर नहीं मिला, कि यूआरएल फिल्टरिंग में उसने पास कर दिया, एंटीवायरस किसी तरह का नहीं मिला, फाइल ब्लॉकिंग नहीं मिला, कोई मेलिशियस नहीं है, तो फायरवॉल उसको आगे जाने देगा, इनक्रिप्ट करके भेजेगा। फायरवॉल वापस से उसको इनक्रिप्ट करेगा, इनक्रिप्ट करेगा उसी शेयर्ड सीक्रेट की से इनक्रिप्ट करके फिर वो वापस सर्वर के पास भेज देगा, अब सर्वर उसको डिक्रिप्ट करेगा। तो इस तरह से ये एसएसएल इंस्पेक्शन काम करता है। क्लाइंट फायरवॉल, फायरवॉल टू सर्वर, दो कनेक्शन बनते हैं। क्लाइंट फायरवॉल के पास आया, इनक्रिप्ट करा हुआ डेटा फायरवॉल ने डिक्रिप्ट करा की से, जो उसने की बनाई थी शेयर्ड सीक्रेट की। उसके बाद उसने मैसेज को डिटेल में ओपन किया, उस पे अगर यूआरएल फिल्टरिंग अप्लाई करनी है तो वो करी, एंटीवायरस अप्लाई करनी है वो करी, मैलिशियस कोई तरह का फाइल नहीं है वो चेक करा, फाइल ब्लॉकिंग चेक करा, वाइल्ड फायर जो भी आपने लगाया था, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन ली थी वो सारी उसने चेक करी। उसके बाद उसने देखा फाइल इज ओके, डेटा इज गुड टू गो, उसने वापस से इनक्रिप्ट करा, इनक्रिप्ट करके फिर सर्वर को भेज दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप बोलेंगे ये सारी कुछ कम्युनिकेशन ठीक है, और फायरवॉल इज ओके, फायरवॉल इज गुड टू डिक्रिप्ट द डेटा और वापस से इनक्रिप्ट करके सर्वर तक डेटा को भेजने में फायरवॉल इज कैपेबल। इसमें प्रॉब्लम ये है कि नाउ जो जो आपका सर्वर है, ये सर्वर विल डिटेक्ट के एसएसएल इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है। सर्वर कैसे डिटेक्ट करेगा कि ये एक काइंड ऑफ अ मैन इन द मिडिल है, मैन इन द मिडिल है, कि बीच में फायरवॉल है और फायरवॉल आपके मैसेजेस को, आपके डेटा को रीड कर रही है, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर रही है, लेकिन फायरवॉल किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं करेगी। फायरवॉल जो डेटा है, इनक्रिप्ट है, उसको डिक्रिप्ट करेगी, उसको रीड करेगी, उसको चेक करेगी वेदर दिस डेटा इज गुड टू गो। अगर डेटा ओके है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देगी, लेकिन फायरवॉल मॉडिफाई नहीं करेगी डेटा को। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फायर सर्वर मोस्ट ऑफ द केसेस में, या कभी कभार सर्वर, लेट्स सपोज ये बैंकिंग का सर्वर है, या कोई ये गवर्नमेंट वेबसाइट है, या ये कोई बैंकिंग का सर्वर है, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि मैन इन द मिडिल हो रहा है, बीच में कोई डिवाइस है जो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ब्रेक कर रही है, या सर्टिफिकेट के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है, तो सर्वर डिटेक्ट कर लेगा। जब सर्वर डिटेक्ट करेगा, सर्वर को लगेगा कि हाँ, जो सर्टिफिकेट मैंने भेजा था क्लाइंट को, वो सर्टिफिकेट के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है, कुछ चेंज हुई है। तो सर्वर को लगेगा कि ये कम्युनिकेशन, मे बी दिस कम्युनिकेशन इज नॉट सिक्योर, मे बी देर इज अ मैन इन द मिडिल, मे बी देर इज अ हैकर विच इज स्नीविंग अवर डेटा, जो हम इस और इसका मिसयूज कर सकता है। तो सर्वर क्लाइंट को कभी कभार एरर आ जाएगा, और ये जो सर्वर है, ये अपना जो पेज है जिसे हम डेटा बोलते हैं, या एप्लीकेशन डेटा बोलते हैं, या अपना रिस्पॉन्स है, वो कभी कभार सर्वर नहीं भेजेगा। आफ्टर टीसीपी हैंडशेक कंप्लीट सर्वर अपना सर्टिफिकेट कभी कभार नहीं भेजेगा, या सर्वर जो भी वेब पेज उसने होस्ट कर रखा है वो क्लाइंट को नहीं भेजेगा, और क्लाइंट को कभी कभार एरर आ जाएगा। या तो क्लाइंट को एरर आएगा पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, या किसी तरह का सर्टिफिकेट का आ जाएगा कि सर्टिफिकेट इज ब्रोकन, सर्टिफिकेट इज बीइंग यूज्ड, सर्टिफिकेट इज ब्रोकन, और बहुत सारे इश्यूज आ सकती हैं। तो क्योंकि सर्वर अगर डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि कुछ केसेस में सर्वर डिटेक्ट कर लेता है कि ये बीच में मैन इन द मिडिल हुआ है, और एसएसएल इंस्पेक्शन, एसएसएल सर्टिफिकेट को ब्रेक किया गया है, तो सर्वर को भी लगेगा कि हो सकता है देयर इज अ हैकर बिटवीन अवर कम्युनिकेशन। और तब उस केस में
यूज़र को वो वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। तो वो भी हम अपने आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि कैसे सर्वर को पता लगता है और क्या एरर आते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन भी है जो हम कई बार इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही एसएसएल इंस्पेक्शन को रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। पालो अल्टो फायरवॉल लेंगे हम, पालो अल्टो फायरवॉल पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे एसएसएल इंस्पेक्शन को। फिर हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं, किस तरह से हम सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, किस तरह से हम पॉलिसीज बनाते हैं, वो हम आगे वाले अपनी वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।